जय श्री राम दोस्तों, लेट्स डू इट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एसएससी, रेलवे, टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी, पेट व अदर्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए आज हम बात करेंगे ब्लू फ्लैग प्रमाणन बीच की। 12 भारतीय समुद्र तटों को एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित संगठनों के सदस्य शामिल हैं। पहला है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर, जिसे हम शॉर्ट में IUCN कहते हैं। दूसरा है विश्व पर्यटन संगठन, जिसे UNWTO कहते हैं। चौथा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे UNEP हम कहते हैं। चौथा है पर्यावरण शिक्षा के लिए फाउंडेशन, जिसे FEE हम कहते हैं। चलिए अब बात करेंगे ब्लू फ्लैग प्रमाणित बीचों की। पहला है पुदुबिद्री, जो कि कर्नाटक में स्थित है। कासरगोड, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ऋषिकोंडा, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। शिवराजपुर, जो कि गुजरात में स्थित है। गोल्डनपुरी बीच, जो कि उड़ीसा में स्थित है। घोघा, जो कि दमन द्वीप में स्थित है। राधानगर, जो कि अंडमान और निकोबार में स्थित है। समूह कप्पड़, जो कि केरल में स्थित है। कोवलम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ईडन, जो कि पुडुचेरी में स्थित है। कदमत बीच, जो कि लक्षद्वीप में स्थित है। थुंडी बीच, जो कि लक्षद्वीप में स्थित है। चलिए अब ब्लू फ्लैग प्रमाणन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, यह एक सर्टिफिकेशन है जो समुद्र तट, मरीना या स्थानीय नौका विहार पर्यटन ऑपरेशन को बढ़ावा देता है। यह एक इको लेबल के रूप में भी कार्य करता है। सर्टिफिकेशन उनके उच्च पर्यावरण और गुणवत्ता मानकों को इंगित करता है। इसे डेनमार्क स्थित एक गैर सरकारी संगठन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा सम्मानित किया गया है। यह एक सख्त पर्यावरणीय, शैक्षिक, सुरक्षा संबंधी और पहुंच संबंधी मापदंडों को रखता है, जिन्हें आवेदकों को प्राप्त करना और बनाए रखना चाहिए। इसे सन 1985 में फ्रांस में और 2001 में यूरोप से बाहर के देशों के लिए स्थापित किया गया था। यह FEE सदस्य देशों के समुद्र तटों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम में वर्तमान में 47 देश भाग लेते हैं। इसमें 4671 समुद्र तटों, मरीना और नौकाओं को यह प्रमाणन 2021 तक जारी किया जा चुका था। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए मापदंड, इसके 4 प्रमुख मापदंड हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला पानी की गुणवत्ता, दूसरा पर्यावरण प्रबंधन, तीसरा पर्यावरण शिक्षा और चौथा है सुरक्षा। चलिए ब्लू फ्लैग समुद्र तटों की संख्या वाले देश। स्पेन 578, ब्लू फ्लैग समुद्र तटों की उच्चतम संख्या स्पेन में है। तुर्की, जिसमें 436 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बीच हैं। ग्रीस में 395, फ्रांस में 394 और इटली में 342 हैं। भारत में अब 12 ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं। यह संशोधन के समग्र प्रबंधन के माध्यम से प्राचीन तटीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और संरक्षण के लिए भारत की प्रतिबद्धता की एक और मान्यता है। 2 और भारतीय समुद्र तट जिन्हें हाल ही में ब्लू फ्लैग समुद्र तट प्रमाणन मिला। पहला है तमिलनाडु के कोवलम, दूसरा है पुडुचेरी में ईडन बीच को। इसके प्रमुख संस्थाओं की बात करते हैं। पहली है द फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देता है। यह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए 5 कार्यक्रम चलाता है। पहला है ब्लू फ्लैग, दूसरा है इको स्कूल्स, तीसरा है यंग रिपोर्टर्स, चौथा है फॉर द एनवायरमेंट, पांचवा है लर्निंग फॉर ग्रीन की। इसका मुख्यालय है कोपेनहेगन में, डेनमार्क। स्थापना 1981 में। यह भाग है महासभा का। फिर बात करेंगे IUCN की। यह प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में काम करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। संस्थापक जूलियन हेक्सले हैं। स्थापना सन 1948 में। तीसरी संस्था वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह जिम्मेदार है स्थायी और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यायोजित है। इसका मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में। स्थापना सन 1975। मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र, सदस्य राज्य हैं 160। भारत इसमें 1975 में शामिल हुआ था। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की। यह संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के भीतर पर्यावरण के मुद्दों को प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। संस्थापक हैं मॉरिस स्ट्रॉन्ग। स्थापना हुई थी 1972 में। सदस्य राज्य 1973। चलिए अब 1993 सदस्य देश हैं। चलिए अब बात करते हैं महत्वपूर्ण सुरंगों की। सबसे लंबी सुरंग है पीर पंजाल रेलवे सुरंग। सबसे लंबी सड़क सुरंग है चेनानी नासरी सुरंग। सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है अटल सुरंग।
भारत की पहली अंडर सी टनल मुंबई में बन रही है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग मार्ग का नाम बदल के अब अटल सुरंग कर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व की। पहला राज्य है आंध्र प्रदेश का टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर और श्री सैलम टाइगर रिजर्व। असम में औरंग टाइगर रिजर्व व माइनस टाइगर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और कैमूर टाइगर रिजर्व। कर्नाटक में काली टाइगर रिजर्व और नागरहोल टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हैं। महाराष्ट्र में नागजीरा टाइगर रिजर्व। राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है। चलिए अब बात करते हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान की। असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर में दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। केरल में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। मिजोरम में मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर में किलबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तमिलनाडु में गिडी राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पश्चिम बंगाल में नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान व बक्सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए अब बात करेंगे महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य की, जिसमें सबसे पहले कर्नाटक में बारनवपारा वन्यजीव अभ्यारण्य, भद्र वन्यजीव अभ्यारण्य, दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य और फिर है ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य। केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। त्रिपुरा में रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य। उड़ीसा में भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य और गिरिमाथा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यूपी में करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य प्रमुख हैं। चलिए बात करेंगे भारत के प्रमुख वन्यजीव संरक्षण परियोजनाओं की। पहला है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर आया सन 1973 में। ऑपरेशन मगरमच्छ आया सन 1975 में। प्रोजेक्ट गैंडा आया सन 1987 में। प्रोजेक्ट हाथी आया सन 1992 में। प्रोजेक्ट स्प्रो लेपर्ड आया सन 2009 में। चलिए अब बात करेंगे सीमा रेखाओं की। मैकमोहन रेखा स्थित है भारत और चीन के बीच। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC जो कि भारत और चीन के मध्य है। नियंत्रण रेखा LOC जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। डुंडर रेखा जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और थोड़ी सी भारत और अफगानिस्तान के बीच है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच है। मैजिनॉट लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच है। ऑर्डर नीस लाइन जर्मनी पोलैंड के बीच है। हिंडनबर्ग लाइन जर्मनी और पोलैंड के बीच है। 17वीं समांतर रेखा वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच है। 38वीं समांतर रेखा कोरिया और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच है। 49वां समांतर रेखा US और कनाडा के बीच है। भारत के प्रमुख पर्वत और उनकी चोटी। अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोड़ा है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। कराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन आइस्टीन है। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। विंध्य रेंज की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखरी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है। चलिए अब बात करेंगे प्रमुख भारत के महत्वपूर्ण पासों की या दर्रों की। अरुणाचल प्रदेश में है दिहांग दर्रा, दीफू दर्रा। हिमाचल प्रदेश में है सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा। जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल पास। लद्दाख में है खरदुंगला और जोजिला पास। सिक्किम में है नाथुला जेलपला दर्रा। उत्तराखंड में है लुपलेक और माना दर्रा। चलिए अब बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों की। आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम पोर्ट। गोवा में है मर्मा गोवा पोर्ट। गुजरात में है कांडला पोर्ट। कर्नाटक में है न्यू मैंगलोर पोर्ट। केरल में है कोचीन पोर्ट। महाराष्ट्र में है मुंबई पोर्ट और जवाहर नेहरू पोर्ट। उड़ीसा में है पारादीप पोर्ट। तमिलनाडु में है चेन्नई पोर्ट, एन्नोर पोर्ट और तूतीकोरिन पोर्ट। पश्चिम बंगाल में है कोलकाता पोर्ट व हल्दिया पोर्ट। चलिए अब बात करेंगे भारत में नए साल में मनाए जाने वाले त्योहारों की। आंध्र प्रदेश में नए साल में मनाया जाता है उगादी।
अरुणाचल प्रदेश में संकेन, असम में बोहाग बिहू मनाया जाता है नए साल के उपलक्ष्य में, गुजरात में बेस्टू वरासी मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में बसोवा मनाया जाता है, झारखंड में सरहुली मनाया जाता है, कश्मीर में नवरेही मनाया जाता है, कर्नाटक में उगादि मनाया जाता है, केरल में विशु मनाया जाता है, लद्दाख में गलदान नाम चोटी मनाया जाता है, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, मणिपुर में चीरा ओबा मनाया जाता है, उड़ीसा में पाना संक्रांति महाविशुबा संक्रांति मनाई जाती है, सिक्किम में लोसूंग मनाया जाता है, तमिलनाडु में पुथांडु वरुसा पिरप्पू मनाया जाता है, उत्तराखंड में बिखोटी व विश्वत व्रत क्रांति मनाया जाता है। भारत में मनाए जाने वाले फसल उत्सव, पहला है असम में भोगली बिहू मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग चलो लोकू मनाया जाता है, बांग्लादेश में नवाना मनाया जाता है, गोवा में सिग्मो महोत्सव मनाया जाता है, कर्नाटक में पुठारी कुर्व व कोडवा समुदाय द्वारा मनाया जाता है, केरल में ओणम मनाया जाता है, मेघालय में वांगल मनाया जाता है, नागालैंड में तसोकुम समाई मनाया जाता है, उड़ीसा में नुआखाई मनाया जाता है, पंजाब में लोहड़ी मनाया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, उत्तराखंड में फुलदेई मनाया जाता है। चलिए अब बात करेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्यों की सूची में। सबसे पहला है सत्तरिया, जो कि असम में मनाया जाता है, कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, मोहिनीअट्टम केरला में मनाया जाता है, कथकली केरला में मनाया जाता है, मणिपुरी मणिपुर में मनाया जाता है, उड़ीसी उड़ीसा में मनाया जाता है, कथक उत्तर भारत में मनाया जाता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु और कर्नाटक में मनाया जाता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। इसी तरह अपना प्यार और समर्थन बनाए रखिए। इसी तरह हम आपके लिए नई नई टॉपिक्स पे वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।